लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर चुके थे और अब 3.5 में आप आते हैं और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है जो कि हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। बट इसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसको करने के लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 तो आप कर ही चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस टाइप के क्वेश्चंस, और ये यहाँ पर एग्ज़ाम्पल 15 और एग्ज़ाम्पल 16 इन क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं और इसको बिल्कुल एक अलग टॉपिक समझ कर ही आप पढ़िएगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे उनमें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल 15, और इसके लिए हम लोग को ये याद होना चाहिए जो हम लोग ने फर्स्ट सीखा था इस चैप्टर में। यूनिक सोल्यूशन होता है तो क्या केस था, आपको शायद याद होगा, A1/A2 is not equal to B1/B2, then यूनिक सोल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती थी और A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं देन कोइंसिडेंट लाइंस, और अगर A1/A2 इक्वल्स B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 देन पैरेलल लाइंस होती थी एंड नो सोल्यूशन। इसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस और इसमें यूनिक सोल्यूशन। ये आप अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से पुराने वीडियोस को देख लीजिए या कॉपी में आपने किया हो वहाँ पर देख लीजिए। ये मैंने यहाँ पर भी लिख लिया है, ठीक है। तो इतना समझने के बाद आप एग्ज़ाम्पल 15 देखिए। इसमें लिखा हुआ है फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ P डज़ द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन आप जानते हैं जब A1/A2 B1/B2 इक्वल ना हो तब होता है। और इन इक्वेशंस को जो यहाँ पर दी गई हैं हम लोग नोट कर लेते हैं एग्जाम्पल 15 में। 4x + py + 8 = 0 एंड 2x + 2y + 2 = 0। ये दो इक्वेशंस दी हैं और बोल रहे हैं कि इनका यूनिक सोल्यूशन है और आपको p की वैल्यू बतानी है। तो आप लिखोगे सिंस द इक्वेशंस हैव a unique solution, so A1/A2 is not equal to B1/B2। अगर यूनिक सोल्यूशन है तब ये होना ही चाहिए। और यहाँ पर A1 और A2 आप देख सकते हैं 4 और 2 हैं, यहाँ लिख दीजिए 4/2। नॉट इक्वल टू साइन लगा हुआ है वैसे लगाइए, और ये P और ये 2 B1 और B2। और इसको आप वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे नॉर्मली आप इक्वल में करते हैं। तो ये 2 और p का मल्टीप्लिकेशन होकर 2p इज़ नॉट इक्वल टू, जैसे इक्वल टू लगा होता है वैसे नॉट इक्वल टू में भी करना है, 4 × 2 8। और देखिए 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड्स। तो यहाँ पर p और यहाँ पर 4 मिल जाएगा। p इज़ नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। p की वैल्यू 4 ना हो और कुछ भी हो तब ये जो इक्वेशंस दी गई हैं इनका यूनिक सोल्यूशन होगा। अब एक बार फिर से देख लीजिए, अगर p की वैल्यू 4 ना हो तो अब सपोज़ करिए अगर p की वैल्यू 4 ही हो जाती तो यहाँ पर p की जगह पर अगर 4 लिखा होता तो A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल हो जाते, और इक्वल होने पर इन दोनों में से कोई एक केस होता। C1/C2 भी आप देख सकते हैं, ये 4/2 से 2 मिलता है और ये 4/2 उससे भी 2 मिलता है और ये 8/2 यानी कि 4 मिलता। मतलब ये वाला केस बन जाता जो कि हमको नहीं चाहिए था। हम लोग को चाहिए यूनिक सोल्यूशन। तो 4 के अलावा कोई भी वैल्यू हो, 4 के अलावा 3 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो A1/A2 और B1/B2 दोनों अलग हो जाएंगे। आप चलिए एक बार यहाँ पर 5 रख के देख लीजिए, 4 के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ रख के देख लीजिए। अगर आप यहाँ 5 रखेंगे तो 5/2 आएगा B1/B2,
और A1/A2 4/2 होगा, जो कि अलग अलग होंगे, यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। यूनिक सोल्यूशन का केस दिया गया था तो हमने ये वाला इन रेशियोज़ को अनइक्वल रखा, और अगर कोइंसिडेंट लाइंस का इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस का केस होता तो इनमें से, ठीक है, और जैसा भी केस हो उसी हिसाब से लेंगे। तो एग्जांपल 16 देखते हैं। यहाँ पर ये यूनिक सोल्यूशन 2 बार मैंने लिख दिया, इंटरसेक्टिंग लाइंस लिखना था। अब देखते हैं एग्जांपल 16। एग्जांपल 16 में भी इसी तरह फॉर वॉट वैल्यूज़ ऑफ के, ध्यान दीजिएगा वैल्यूज़ लिख देते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती हैं। फॉर वॉट वैल्यूज़ ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। एग्जांपल 16 है, पेज नंबर 61 पर। दो इक्वेशंस दी गई हैं जिनमें के का यूज़ किया गया है। हम लोग इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस के लिए वर्क करेंगे, यानी कि तीनों रेशियोज़ को इक्वल रखेंगे। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों को इक्वल रखेंगे। A1 और A2 आप देख सकते हैं यहाँ से K और 12 इनको रख देता हूँ। B1 और B2 3 और ये K, और C1 और C2 में ये देखिए पूरा माइनस के साथ मिलेंगे, -K-3 और यहाँ से -K। स्टैंडर्ड फॉर्म में थे ऑलरेडी, इस तरह से वैल्यूज़ रख लें। ये देखिए माइनस कैंसिल हो रहा है तो यहीं पे कैंसिल भी कर सकते हैं, और फिर एक एक करके हम लोग इन रेशियोज़ को इक्वल मिलेंगे। एक बार इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं, और एक बार इन दोनों को ले सकते हैं, या फिर इन दोनों को ले सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल लेते हैं, K/12 इक्वल्स 3/K, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो K² इक्वल्स 12 3 36, और K हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36। और स्क्वायर रूट से जब कोई वैल्यू बाहर लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। +6 का स्क्वायर भी 36 होता है और माइनस का भी होता है। तो K की वैल्यू यहाँ से इस केस से हमको मिली +-6, मतलब +6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है। लेकिन दूसरा वाला जो रेशियो था उसको भी इक्वल लेकर देखते हैं, इन दोनों को या फिर इन दोनों को। 3/K और ये K-3/K, इनको इक्वल लेकर देखते हैं। तो इनमें जब हम इक्वल लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए क्या होता है। इन दोनों को K × K-3 और इधर से 3K, K × K² और ये -3K और ये 3K। ये -3K को इधर लेकर आएंगे, 6K हो जाएगा दोनों मिलाकर, और डिवाइड बाय K बोथ साइड्स। तो K 0 तो नहीं हो सकता, इसलिए हम डिवाइड कर सकते हैं। तो K इक्वल्स 6, K की वैल्यू 6 मिल रही है। मतलब यहाँ पे +-6 मिल रही है और यहाँ सिर्फ 6 मिल रही है। दोनों में कॉमन क्या है? 6, यानी कि K की वैल्यू हो सकती है 6। अब एक बार ये वैल्यू हम लोग यहाँ जो इक्वेशंस दी गई हैं इसमें रख के देख लेते हैं कि क्या ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस वाला केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर चेक करने के लिए हम अपना ये जो वैल्यू निकाल के लाए हैं इसको यहाँ रख लेते हैं, देखते हैं। KX था, यहाँ पर 6X हो जाएगा, और ये 3Y, और ये माइनस, और 6 - 3, यहाँ पर ये K - 3 है। K - 3 यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 - 3 3 = 0। एक इक्वेशन ये बन गई, और दूसरी वाली 12X, और ये देखिए +KY है, यानी कि +6Y -K यानी कि -6 = 0। ये दो इक्वेशंस बन गए। अब देखिए क्या ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस का केस बनाती हैं। A1/A2 6/12 यानी कि 1/2, B1/B2 3/6 वो भी 1/2, और ये C1/C2 -3/6 वो भी 1/2। तीनों ही इक्वल आ रहे हैं इसमें, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस का केस बिल्कुल बन रहा है। K की वैल्यू यानी कि 6 बिल्कुल सही है। और एक बार आप -6 भी रख कर देख लीजिएगा, इन्हीं दोनों इक्वेशंस में -6 रखेंगे आप, तब ये केस नहीं बनेगा। इसलिए आपको +6 आंसर आपका यहाँ पर होगा, K = 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं।
और इसके बाद हम लोग देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है और ये दो इक्वेशंस वहाँ पर दी गई हैं और इंस्ट्रक्शन में लिखा है फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ए और बी की कौन सी वैल्यूज़ के लिए इन इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो सबसे पहला काम इन दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि 7 इधर है, इसको इधर ले आते हैं -7 और ये पूरा ये जो है ना 3a + b - 2 इसको इधर लेकर आते हैं माइनस के साथ में। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कर लिया, दोनों इक्वेशंस लिख गई। अब इसके बाद में क्योंकि इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो केस होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों ही रेशियोज इक्वल होंगे। तो इनमें वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। a1 a2 देखिए क्या है यहाँ पर, ये 2 और ये a - b, 2/a - b, और b1 और b2 में 3 और ये a + b, और C1 और C2 में देखिए -7 और ये पूरा माइनस के साथ 3a + b - 2। ये इस तरह से वैल्यूज़ नोट कर लीजिए। और देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, बट जल्दी हो तो आप ये ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिख लेना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ था परफेक्ट वे में। तो ये आपको इस तरह से 3 रेशियोज़ इक्वल में मिल गए हैं। आपको वैल्यूज़ निकालनी है, वैल्यूज़ पता करनी है ए और बी की। तो इसके लिए आपको 2 इक्वेशंस बनानी होंगी। अब 2 इक्वेशंस आप इन 2 रेशियोज़ को एक बार इक्वल ले लीजिए और इन दोनों को एक बार ले लीजिए, या फिर इन दोनों को एक बार ले लीजिए। 3 ऑप्शंस में से कोई 2 सेलेक्ट कर लीजिए। तो एक बार हम इन दोनों को ले लेते हैं, 2/a - b = 3/a + b, और इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखिए 3 से a - b का मल्टीप्लिकेशन है, 2 से a + b का मल्टीप्लिकेशन, 3a - 3b, और इधर ये 2a + 2b, और इधर ले आते हैं एक साइड में 3a - 2a - 3b, और इधर आने पर -2b = 0, और ये 3a - 2a a, और ये -5b। ये एक इक्वेशन बन गई। इसको आप इक्वेशन 1 दे सकते हैं, या अगर आप 1 2 इनको दे चुके हों ऊपर तो आप यहाँ पर इसको 3 दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक इक्वेशन मिल गई। और कोई 2 और रेशियो इन दोनों को ले लीजिए, या फिर इन दोनों को जो अच्छा लगे, कोई भी 2 इक्वल में लेकर एक और इक्वेशन इसी तरह बनाइए। तो चलिए इन दोनों रेशियोज़ को इक्वल में ले लेते हैं। ठीक, 3/a + b = 7/3a + b - 2, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे करिए, 7 से a + b को मल्टीप्लाई करिए, और ये 3 से 3a + b - 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ पे 7a + 7b मिलेगा, और यहाँ पे 9a + 3b - 6 ऐसा मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है आप 7 वाला टर्म इधर रख रहे हैं या 3 वाला, ये कोई भी आप इसको भी पहले लिख सकते थे। अब एक साइड सारे कर लीजिए। आई थिंक इन दोनों को इधर भेज देता हूँ। इधर ये 0, ये 9 है, इधर आएगा -7 है, और ये +3b ऑलरेडी है, इधर आने पर -7b, और ये -6, और फाइनली जगह कम होने की वजह से यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए 9a - 7 है 2a, ये यहाँ इन दोनों से -4b, और ये -6 = 0। और देख रहे हैं हम ये यहाँ पर पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, इसको 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। 2 से डिवाइड यहाँ पर करेंगे a, यहाँ से करेंगे -2b, और यहाँ से करेंगे -3 = 0। और एक काम और करिए, a - 2b = 3, इस फॉर्म में इसको लिख लीजिए और इक्वेशन 4 बना दीजिए। अब आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, एक ये रही और एक ये रही। ए और बी में 2 इक्वेशंस मिल चुकी हैं। आपको ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी थी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशनल वर्क है कि इन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा बाय एनी मेथड जो आपने पहले सीखे थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जो आपको अच्छा लगे उनसे इनको सॉल्व करना होगा और ए और बी की वैल्यूज़ बतानी होंगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। a - 5b = 0 एक ये इक्वेशन है, और दूसरी बनी है a - 2b = 3।
अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होगा, साइन चेंज करेंगे, माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ए कैंसिल होगा और यहाँ से हमको मिलेगा -5b + 2b से -3b और इधर 0 -3 डिवाइड में जाएगा, b की वैल्यू 1 मिल जाएगी। और इस b की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे, a की वैल्यू मिल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 3, a - 5b यानी कि 5a - 5b यानी कि 5 × 1 = 0 और ये -5 और उधर जाने पर +5, a की वैल्यू मिल जाएगी हमको 5। तो ये इस तरह से a और b की वैल्यूज़ हमको मिल चुकी हैं 5 और 1। अगर आप चाहें आंसर चेक करना तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन था उसमें जो ओरिजिनल इक्वेशंस थी 2x + 3y = 7 और दूसरी वाली, इनमें आप a और b की वैल्यूज़ को रखेंगे और फिर आप देखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाला केस ज़रूर बनेगा। तो चलिए एक बार चेक करके भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी थी वो तो ऐसे ही रख लेते हैं, 2x + 3y = 7 और ये जो सेकंड थी इसमें a और b थे, a और b आप देख सकते हैं यहाँ पर। a - b यहाँ पर था, a - b और a और b की वैल्यूज़ आई हैं 5 और 1, यानी 5 और 5 - 1 यहाँ पर होगा तो 4x आ जाएगा, 4x। और यहाँ पर देखिए 5 + 1 6y और यहाँ पर 3a यानी कि 3 × 5 + b यानी कि 1 - 2 और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4x + 6y और इधर ये 15 + 1 16, 16 - 2 यानी कि 14। अब आप देख सकते हैं एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, क्या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस है इसमें। 2/4 यानी कि 1/2, 3/6 1/2 और ये 7/14 वो भी 1/2, तीनों ही रेशियोज इक्वल हैं, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस आ रहा है। ये आंसर चेक करने का तरीका है, आपको क्वेश्चन में करके नहीं दिखाना है, बट आप साइड में इसको ज़रूर चेक करिए और ए और बी की वैल्यूज़ जो आई हैं उनको हाईलाइट करिए, ये आपका आंसर है 5 और 1। इसी तरह एक सेकेंड पार्ट है जो कि थोड़ा सा इससे आसान ही है, एग्जाम्पल 15 की तरह। तो देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इस पार्ट में दो इक्वेशंस दी हुई हैं और आपको k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए इनका नो सोल्यूशन हो। नो सोल्यूशन यानी कि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में देखिए ये वैल्यूज़ रखते हैं 3 और यहाँ से 2k - 1 और b1/b2 में देखिए b1 यहाँ पर y के साथ में कोफिशिएंट 1 है, y के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा मतलब 1 है, 1 लिखिएगा। और b2 यानी कि k - 1 और ये c1 और c2 की इस पार्ट में हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है बट फिर भी लिख लेते हैं। चलिए -1 देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, -1 और ये इधर से -2k + 1। अब नो सोल्यूशन वाले केस में सिर्फ आपको इन दोनों रेशियोज़ को इक्वल में रखना है और सिंपली k की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों को इक्वल में रखेंगे, 3/2k - 1 = 1/k - 1 और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देखिए 3 × k - 1 = 1 × 2k - 1 यानी कि 2k - 1 और ये 3k - 3 इधर ये 2k - 1 इसको इधर लाएंगे 3k - 2k और ये -1 इधर ही -3 इधर आकर +3 और इनको सॉल्व करने पर k = 2, k की वैल्यू 2 मिल जाती है, यानी कि k की जगह पर अगर 2 यूज़ किया जाए तो ये गिवन इक्वेशंस हमें नो सोल्यूशन वाला केस ज़रूर देंगे। तो आप आंसर चेक करने के लिए एक बार k की वैल्यू इसमें 2 रख कर देख भी लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन तो देखिए इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, आंसर चेक कर रहे हैं यहाँ पर 3x + y = 1 एज इट इज़। और यहाँ पर देखिए k की वैल्यू 2 अगर रखते हैं दैन 2 × 2 4, 4 - 1 3, 3x, यहाँ पर हमको 3x मिलेगा। यहाँ पर देखिए अगर 2 रखते हैं तो 2 - 1 यानी कि 1y यानी कि y और यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं 2 × 2 = 4 + 1 5, इधर 5 मिलेगा। अब आप चेक कर सकते हैं a1/a2 3/3 यानी कि 1, b1/b2 1/1 यानी कि वो भी 1 और c1/c2 वो 1/5 आएगा। a1/a2 और b1/b2 सेम है
बट C1/C2 अलग है, यानी कि नो सोल्यूशन वाला केस फॉलो हो रहा है। तो हमारा आंसर एकदम सही है। तो आज आपने ये क्वेश्चंस देखे जिनमें या तो यूनिक सोल्यूशन का केस होगा, या तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस का केस होगा, या फिर नो सोल्यूशन का केस होगा। तीनों ही क्वेश्चंस को आपने देखा, और बस यही 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, और ये पूरा एक अलग ही टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो एक अगर ना समझ में आया हो या कुछ मिस कर रहे हो तो एक बार फिर से ही वीडियो देख लीजिए, और अभी कुछ क्वेश्चंस आपको अलग से भेजे जाएंगे जिनको आपको सॉल्व करना है इसी तरह से। थैंक यू।